आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। 21 मई को अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 27 माओवादी मारे गए, 2 जवान शहीद हुए। लेकिन इस मुठभेड़ के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। माओवादियों के शवों को लेकर पुलिस का रवैया, परिजनों की बेबसी और मानवाधिकार का सवाल। आज हम इसकी पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के नजरिए से आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 27 माओवादी मारे गए, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव, जिन्हें बसवराजू के नाम से जाना जाता था, भी शामिल थे। बसवराजू 70 साल के इस माओवादी नेता की दंडकारण्य में तूती बोलती थी। उन्हें हिंसक आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था और सैकड़ों हत्याओं के लिए वो वांछित थे। लेकिन इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए। इन जवानों ने देश के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान दी। इन शहीद जवानों को फूल मालाओं से सजाकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लेकिन माओवादियों के शवों का क्या हुआ? यही सवाल आज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है। क्या माओवादियों के शवों के साथ जो हुआ वो सही था या इसमें कहीं ना कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। मुठभेड़ के बाद मारे गए 27 माओवादियों में से 20 के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। ये वो माओवादी थे जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। लेकिन बाकी 7 शव, जिसमें बसवराजू का शव भी शामिल था, उनके साथ कुछ और ही कहानी थी। इनमें से ज्यादातर माओवादी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से थे। उनके परिजन शव लेने के लिए नारायणपुर के अस्पताल में सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शव नहीं सौंपे। सोचिए, एक परिवार अपने बेटे, भाई या बहन का शव लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आता है। वो अपने पैसे से एम्बुलेंस किराए पर लेता है, कागजी कार्रवाई पूरी करता है, लेकिन फिर भी पुलिस कहती है शव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शव में बैक्टीरिया है या कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। क्या ये तर्क जायज है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के परिजनों को शव लेने के लिए 5 दिन तक इंतजार करना पड़ा। वो नारायणपुर के मरचूरी के बाहर खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शव देने से मना कर दिया। बसवराजू के भाई और मां ने तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएं। लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। पुलिस ने आखिरकार 7 शवों, जिनमें बसवराजू का शव भी शामिल था, का नारायणपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया। डीजल डालकर गीली लकड़ियों के बीच इन शवों को जलाया गया। स्थानीय आदिवासियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ये हमारा शमशान घाट है, आप इसे अपवित्र क्यों कर रहे हैं? लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने इस मामले को मानवाधिकार का सीधा उल्लंघन बताया। बेला जी का कहना है, माओवादी हो या आतंकवादी, मरने के बाद वो बस एक शव है। उस शव का भी सम्मान होना चाहिए, परिजनों को उनका हक मिलना चाहिए। बेला भाटिया ने यह भी सवाल उठाया कि आंध्र और तेलंगाना के माओवादियों के शव क्यों नहीं सौंपे गए? क्या पुलिस को डर था कि अगर शव उनके गृह जिलों में जाएंगे तो वहां रैलियां निकलेंगी, या फिर इस मुठभेड़ में कुछ और राज छुपा है? बेला भाटिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि कई लोग इस मुठभेड़ को फर्जी भी बता रहे हैं। कुछ का कहना है कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों को घेर कर मार डाला। पुलिस ने जो हथियार बरामद किए वो पुराने और जंग लगे हुए थे। क्या ये मुठभेड़ सचमुच इतनी बड़ी थी जितना बताया जा रहा है? और अगर नहीं तो शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से बसवराजू के भाई और मां नारायणपुर आए। वो अपने भाई का शव लेना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कहा, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएं। लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की। परिजनों का कहना है, हमने सारी औपचारिकताएं पूरी की, आधार कार्ड, रिश्ते का सबूत, सब कुछ दिया, फिर भी हमें शव नहीं मिला। एक और परिजन भंडारू कनकस सुंदर राव अपने बेटे वेंकट नागेश्वर राव के शव के लिए 3 दिन तक नारायणपुर में भटकते रहे। उन्होंने बताया, पुलिस हर बार कहती थी 3 घंटे रुको, फिर कहती थी सुबह आओ, फिर कहती थी शाम को आओ। आखिर में पुलिस ने कहा शव में बैक्टीरिया है,
इसे गांव ले जाना खतरनाक है। क्या ये तर्क आपको जायज लगता है? नारायणपुर के आदिवासी समाज ने भी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने पुलिस से कहा, हमारे शमशान घाट में माओवादियों का अंतिम संस्कार क्यों? यह हमारी परंपराओं का अपमान है। लेकिन पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर शवों को जलाया, ड्रमों में डीजल लाया गया, गीली लकड़ियों पर आग लगाई गई। ये सब तब हुआ जब परिजन बाहर इंतजार कर रहे थे। सवाल ये है कि अगर पुलिस को कानून का इतना ही डर था तो कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? अगर शवों में बैक्टीरिया था तो क्या छत्तीसगढ़ के माओवादियों के शव में बैक्टीरिया नहीं था? फिर उनके शव परिजनों को क्यों सौंपे गए? क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बसवराजू जैसे बड़े माओवादी नेता का शव उनके गृह जिले में जाने से माहौल गर्मा सकता था? ये कहानी सिर्फ माओवादियों और पुलिस की नहीं है, ये कहानी उन परिवारों की है जो अपने अपनों का आखिर बार चेहरा देखना चाहते थे। ये कहानी उस कानून की है जो हर इंसान के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो माओवादी हो या आम नागरिक। बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले को मानव अधिकार का सवाल बता रहे हैं और ये सवाल हम सब के लिए है, क्या एक शव के साथ भी राजनीति होनी चाहिए? अब सवाल ये है कि क्या बसवराजू के परिजन फिर से कोर्ट जाएंगे? क्या हाई कोर्ट इस मामले में सख्त कदम उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बस्तर में माओवाद और सुरक्षा बलों के बीच चल रही इस जंग में इंसानियत को जगह मिलेगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस का रवैया सही था या परिजनों को उनका हक मिलना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।